ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जाति बाधक संग्रह। वेदस्तुल्यत्वं संकरोधारवस्तिः रूपहान्यसम्बन्धो संग्रह व्यक्तिरवेदस्तुल्यत्वं संकरोधारवस्तिः जातिबाधकसंग्रहः रूपहानिरसम्बुद्धौ जातिबाधकसंग्रहः। रूपहानिरसंबंधो ऑनलाइन जिसने कल नहीं बोला था। व्यक्तिरवेदस्तुल्यत्वं संकरोधारवस्तिः हानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रहः। और एक दो लोग व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरो अथानवस्थितिः रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रहः। और एक आध व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोधानवस्थितिः रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रहः। ठीक है। तो इसमें से हम देख रहे थे रूप हानि। रूप हानि में रूप का अर्थ क्या है? स्वरूप मतलब हाँ, लक्षण। किसका लक्षण? विशेष। विशेष का लक्षण। विशेष का लक्षण है, उसमें हानि होगी, मतलब विशेष का जो लक्षण बनाया है उसके साथ विरोध होगा, ऐसे। इसमें हम देख रहे थे अथवा, अथवा वाली जो पंक्ति है 18वें पृष्ठ पर 5वीं पंक्ति में अंत में, अथवा रूपस्य सामान्य रहितत्वे सति सामान्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वम् इति यद विशेषाणाम लक्षणम तस्य हानि ही स्यात्। सामान्य रहितत्वे सति मतलब जो सामान्य रहित हो, द्रव्य गुण कर्म ये सामान्य सहित होते हैं, मतलब सत्ता वाले होते हैं। तो सामान्य रहित मतलब ये तीन का निराकरण हो गया, वो तीन नहीं लेना, व्यावर्तनम हो गया। और सामान्य भिन्न मतलब सामान्य भी नहीं लेना है। और जो समवेत है, तो विशेष है वो समवेत है, समवाय है वो समवेत नहीं है। और अभाव है वो भी समवेत नहीं है। इसलिए जो समवेत भी हो तो केवल लक्षण जाएगा विशेष में। इति यद विशेषाणाम लक्षणम, ये जो विशेषों का लक्षण है, तस्य हानि ही स्यात्, इसको कहा रूप हानि, लक्षण हानि। विशेषाणां सामान्यवत्व अंगीकारे सामान्य रहितत्व घटित तादृश लक्षणं न स्यात् इति भावः। विशेषाणां सामान्यवत्व अंगीकारे, जो विशेष है उन विशेषों का सामान्यवत्व अंगीकारे, अगर आप ऐसे स्वीकार करोगे कि ये सामान्य वाले हैं, मतलब विशेष में सामान्य रहेगा, ऐसे अगर आप मानोगे विशेष में जाति रहेगी अंगीकारे, तो सामान्य रहितत्व ये घटित जो लक्षण है, सामान्य रहितत्व घटित तादृश लक्षणम न स्यात्, क्योंकि अगर उसमें सामान्य रहेगा तो सामान्य रहितत्व सति कहोगे तो विशेष भी, उसका भी व्यावर्तन हो जाएगा, तो लक्षण किसका होगा फिर? इसलिए रूप हानि मतलब
विशेष में जाति नहीं मानते। तो कहाँ कहाँ जाति नहीं मानते वो बता रहे हैं। व्यक्ति है अभेद है, वहां जाति नहीं। तुल्यत्वम, वहां जाति नहीं। जहां सांकर्य है वहां जाति नहीं। जहां विशेष में जाति वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि लक्षण से विरोध होगा। अब अगला देखो, असंबंध। अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्यतर संबंधेन समवाय अभाव इत्यर्थः। अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्यतर संबंधेन, अनुयोगिता संबंध से समवाय कहाँ रहेगा और प्रतियोगिता संबंध से समवाय। तो यहां दो चीज है। एक तो समवाय संबंध से जिसमें कुछ रहेगा, अथवा समवाय संबंध से जो किसी में रहेगा। दो चीज। समवाय संबंध से कोई और चीज समझो किसी में रही एक, तो वो हो जाएगा अनुयोगिता संबंध से। और प्रतियोगिता संबंध है मतलब जो खुद अन्य किसी में समवाय संबंध से रहेगा। दो चीज है। तो जैसे कि अगर आपको पहले केवल लिखना है तो इतना लिख लो कि अनुयोगिता संबंध से द्रव्य गुण कर्म 3 का ग्रहण होगा, और प्रतियोगिता संबंध से 5 का। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषण। समवाय और अभाव ये दो नहीं आएंगे, वो अगली पंक्ति में बताया है। अनुयोगिता संबंध से 3 और प्रतियोगिता संबंध से 5। तो अन्य चीजें द्रव्य गुण कर्म में समवाय संबंध से रहती है। जैसे द्रव्य में समवाय संबंध से क्या रहेगा? गुण रहेगा, कर्म रहेगा, सामान्य कोई जाति रहेगी, वो सब द्रव्य में रहेंगे। गुण में भी रहेंगे। गुण में जैसे रूपत्व है वो सब रहेंगे, और कर्म में कर्मत्व। तो अनुयोगिता संबंध से द्रव्य गुण कर्म, मतलब द्रव्य गुण कर्म में अनुयोगिता संबंध से कोई चीज रह जाएगी। समवाय संबंध से जो चीज रहेगी वो वहां अनुयोगिता संबंध हो गया उसका, मतलब वो अनुयोगी है, इसलिए उसमें आ जाएगा ही अनुयोगिता आ जाएगी ऐसे। और प्रतियोगिता तो जैसे द्रव्य कहीं रहेगा समवाय संबंध से, गुण कहीं रहेगा समवाय संबंध से। जैसे पट कहाँ रहेगा समवाय संबंध से? तंतु में। तो वो प्रतियोगिता संबंध से वहां रहे हैं। अब इसी प्रकार गुण भी कहीं रहेगा समवाय संबंध से, कर्म भी कहीं रहेगा समवाय संबंध से, सामान्य और विशेष भी कहाँ रहेंगे? कहीं ना कहीं रहेंगे। किस संबंध से रहेंगे? समवाय संबंध से। द्रव्य में रहेंगे वो समवाय संबंध से रहेंगे। तो अनुयोगिता 3 में, प्रतियोगिता 5 में। अनुयोगिता द्रव्य गुण कर्म में, प्रतियोगिता 5 में। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष। अन्यतर संबंधेन 2 में से 1, अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्यतर संबंधेन समवाय का अभाव कहाँ रहेगा? अनुयोगिता संबंध से समवाय 3 में, प्रतियोगिता संबंध से 5 में। अनुयोगिता प्रतियोगिता अन्यतर संबंधेन समवाय का अभाव तो कहाँ कहाँ होगा?
समवाय में और अभाव में। वो देखो आगे दिया है, सच स मतलब अभाव, हाँ, सच समवाय अभाव समवायत्व सम समवायत्व अभावत्वयोर जातित्वे बाधकः। समवायत्व अभावत्वयोर जातित्वे, समवायत्व और अभावत्व ये दो जाति, अगर आप कल्पना करो कि समवाय में एक जाति रहेगी तो उसका नाम होगा समवायत्व, और अभाव में अगर एक जाति होगी तो उसका नाम होगा अभावत्व। इन दोनों में जाति नहीं हो सकती, उसका बाधक क्या है? अनियोगिता प्रतियोगिता अन्यतर संबंधेन समवाय अभाव, इसलिए इनमें जाति नहीं हो सकती। तो पूर्व में जो रूपहानि है उससे क्या बताया? विशेष में जाति नहीं होगी, और असंबंध से समवाय और अभाव में जाति नहीं हो सकती, तो सिद्ध हो गया। और जाति में जाति नहीं है, वो पहले अनवस्था से हमने मान लिया। तो बाकी अब कितने रह गए? द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म। सामान्य में जाति नहीं, विशेष में जाति नहीं, समवाय अभाव में जाति नहीं, तो तीन रह गए बस। हाँ, चार अभाव मानते हैं लेकिन उनमें जाति नहीं मानते, मतलब वो धर्म से काम चला लेंगे। अन्योन्य भावत्व धर्म, अत्यंत अभावत्व धर्म, ऐसा। जातित्व बाधक इति, ये इति मतलब ये जो श्लोक की व्याख्या है वो पूरी हो गई यहाँ। अब सामान्यत्व क्या है? सामान्यत्वम अखंडोपाधि ही। तो पूर्व में जो बताया, जब आरंभ किया ये व्याख्यान का, तो उसमें कहा उपाधिर द्विविधा, सखंड अखंडश्च, ये दो प्रकार की उपाधि बताई। तो उसमें से अखंड उपाधि किसके लिए कहा था? अखंड उपाधिस्तु समवेत भिन्न नित्य धर्मात्मको गगनत्वादि ही, मतलब जो नित्य धर्म है और वो जो समवेत से भिन्न, मतलब जो खुद समवेत नहीं है, ऐसे। उपाधित्वम का ही उसकी परिभाषा की थी, समवेत भिन्न धर्मत्वम। तो यहाँ अब कहते हैं सामान्यत्वम अखंडोपाधि ही। अब परम और अपरम इसकी व्याख्या करते हैं। यदपेक्षया यस्य सामान्यस्य अल्पदेश वृत्तित्वम, उसके बाद आपके पुस्तक में न है, हाँ, न तत्सामान्यम परम इत्यर्थः, मतलब न जाएगा वृत्तित्व के साथ। यदपेक्षया यस्य सामान्यस्य अल्पदेश वृत्तित्वम न तत्सामान्यम परम। तो अब सामान्यम परम और सामान्यम अपरम, ये दो की व्याख्या कर रहे हैं। वो नकार क्यों डालना पड़ा? देखो दूसरी पंक्ति देखो, तब समझ में आ जाएगा। अपरम इति, जैसी ऊपर वाली पंक्ति है वैसी की वैसी ही दूसरी है। यदपेक्षया यस्य सामान्यस्य अल्पदेश वृत्तित्वम तत्सामान्यम अपरम इत्यर्थः। तो जो अपरम की व्याख्या है वो परम की व्याख्या तो नहीं हो सकती, इसलिए कहीं ना कहीं न होना चाहिए। अच्छा ठीक है, परिभाषा देखो। यद अपेक्षया यस्य सामान्यस्य अल्पदेश वृत्तित्वम न, जिसकी अपेक्षा से, जिस अन्य की सामान्य
सामान्यस्य अल्पदेश वृत्तितम, मतलब एक सामान्य की अपेक्षा से दूसरे सामान्य में जहां अल्पदेश वृत्तित्व नहीं है तो वो सामान्य कैसा हो जाएगा? परम। परम। जैसे देखो, समझो ये है पृथ्वीत्व और ये है द्रव्यत्व। पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व जो सामान्य है वो अल्पदेश वृत्ति है या नहीं? नहीं। पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व अल्पदेश वृत्ति कैसे होगा? अधिक देश वृत्ति है। पृथ्वीत्व जहां यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र द्रव्यत्व, यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र पृथ्वीत्वम, ये व्याप्ति नहीं है। और कुछ हम नहीं कहेंगे, हम केवल इतना कहेंगे कि यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र द्रव्यत्वम ये व्याप्ति है, लेकिन यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र पृथ्वीत्वम ये व्याप्ति नहीं है। तो अधिक देश अल्प देश में कौन हो गया? पृथ्वीत्व। अधिक देश में है द्रव्यत्व। तो फिर से अब देखो परिभाषा, यद अपेक्षया, यद से यहां ले लेंगे पृथ्वीत्व, जिसकी अपेक्षा से यस्य सामान्यस्य द्रव्यत्वस्य सामान्यस्य अल्पदेश वृत्तित्वम न, तो द्रव्यत्व सामान्य अल्पदेश पृथ्वीत्व की अपेक्षा से अल्पदेश वृत्ति नहीं है। तत्सामान्यम परम, तो ये पर सामान्य हो गया। तत्से यहाँ यस्य बदलना पड़ेगा, यत वाला नहीं। हाँ, यत मतलब यस्य, यस्य अपेक्षया यस्य, ऐसे बोल रहे हो ना? यद अपेक्षया यस्य, यद अपेक्षया हमने लिया पृथ्वीत्व, यस्य में लिया द्रव्यत्व, फिर आगे जब तत् बोला तत् सामान्य, हाँ, तत् कोई यस्य से जोड़ना, तत्, हाँ कोई यत् से जोड़ा तो अच्छा, वो तत् जो है इसमें तत्सामान्यम, तत्सामान्य मतलब जो दूसरा यत है उसको लेना। दूसरा यत कौन सा है? यस्य सामान्य। वो यस्य सामान्य में जो यत है वो द्रव्यत्व। तत्परम ऐसे। और अपरम कैसे होगा? यद अपेक्षया यस्य सामान्य से अल्पदेश वृत्तित्व। तो यहां भी दृष्टांत कैसे लेंगे? यद अपेक्षया, यद अपेक्षा से पृथ्वीत्व ही लो। पृथ्वीत्व की अपेक्षा से, यहां देखो पृथ्वीत्व इसको दिखा रहा हूं मैं। यद अपेक्षया यस्य सामान्यस्य घटत्वस्य अल्पदेश वृत्तित्वम, तो घटत्व पृथ्वीत्व की अपेक्षा अल्पदेश वृत्ति है। तत्सामान्यम, तत्सामान्यम, तत्सामान्य मतलब घटत्व सामान्यम, जो दूसरा यस्य है वो उसका यत, वो हो जाएगा अपर सामान्य। तो एक पर सामान्य, एक अपर सामान्य। अब उसी को समझा रहे हैं आगे। सत्तायाः द्रव्यत्व अपेक्षया अधिक देश वृत्तित्वेन पर सामान्यत्वम। द्रव्यत्व की अपेक्षा अधिक देश वृत्ति कौन है? सत्ता। सत्तायाः द्रव्यत्व अपेक्षया अधिक देश वृत्तित्वेन सत्तायाः पर सामान्यत्वम। एक सामान्यत्वम। पृथिवीत्वादीनां द्रव्यत्व अपेक्षया न्यून देश वृत्तित्वेन अपर सामान्यत्वम। ठीक है, पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व न्यून देश वृत्ति है, नहीं अधिक देश वृत्ति। पृथ्वीत्व द्रव्यत्व की अपेक्षा न्यून देश वृत्ति है। सत्ता द्रव्यत्व की अपेक्षा अधिक देश वृत्ति है। द्रव्यत्वादीनां सत्तातः अपरत्वम पृथ्वीत्वादीनां घटत्वादितः परत्वम इति बोध्यम। समझो अभी ये चार हैं, इसको सबसे अधिक रखना है, इसको सबसे कम। तो कैसे होगा? सत्ता, द्रव्यत्व, पृथ्वीत्व, घटत्व। ठीक है, तो घटत्व से अधिक देश वृत्ति पृथ्वीत्व, उससे अधिक देश वृत्ति द्रव्यत्व, उससे अधिक देश वृत्ति सत्ता।
और ये न्यून देश। तो इसमें अभी पर सामान्य कौन होगा? सत्ता, स्वतंत्र रूप से, और ये हो जाएगी अपर सामान्य। और ये जो दो है वो उसमें दोनों रहेगा, पर सामान्य अपर सामान्य भी। किसी की अपेक्षा पर, द्रव्यत्व पृथ्वी की अपेक्षा पर, सत्ता की अपेक्षा अपर। इसी प्रकार पृथ्वीत्व घटत्व की अपेक्षा पर, द्रव्यत्व की अपेक्षा अपर। द्रव्यत्वादीनां सत्तातः अपरत्वम, सत्तातः पंचमी, सत्ता की अपेक्षा अपरत्वम। पृथ्वीत्वादीनां घटत्वादितः, घटत्वादितः मतलब घटत्वादि तक, वहां पर्यंत। तो ऐसे है पृथ्वीत्वादीनां मतलब पृथ्वीत्वादि प्रभृति, हाँ, और घटत्वादितः मतलब घटत्व पर्यंत, ऐसे लिया, घटत्वादितः वहां तक। द्रव्यत्वादि जो है वो सत्ता, इस ऐसे देखो, द्रव्यत्व सत्ता की अपेक्षा अपर है। पृथ्वीत्वादि से लेकर जितने भी आप बताओ घटत्व तक, ये सारे की अपेक्षा द्रव्यत्व पर हो जाएगा। क्योंकि आगे एक दिखाएंगे, जैसे पृथ्वीत्व है, चूर्णत्व ले लो, कुछ कपालिका ले लो, कपाल ले लो, घट ले लो, और भी विभाग कर सकते हो, वो सारे द्रव्यत्व की अपेक्षा अपर होंगे, मतलब द्रव्यत्व उनकी अपेक्षा पर हो जाएगा। इति बोध्यम। परम अपरम इति विभागो वैशेषिक नये बोध्य। ये विभाग वैशेषिक सिद्धांत से लिया गया है। मतलब वैसे तो विभाग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां ये अधिक प्रचलित होगा, इसलिए। अब सत्ता जाति के बारे में बताते हैं। सत्ता जाति ही द्रव्यम सत्, गुणः सन्, कर्म सत् इति अनुगत प्रतीत्या सिद्ध्यति। सत्ता जाति की सिद्धि कैसे होगी? द्रव्यम सत्, गुणः सत्, कर्म सत्, ऐसे जो अनुगत प्रतीति होगी उससे। ये तो ठीक है, सरल है। द्रव्यम नपुंसकलिंग है इसलिए सत्, गुणः पुल्लिंग है इसलिए सन, कर्म सत्। ये अनुगत प्रतीति होती है, अस्ति अस्ति जिसको हम कहते हैं। तो नव्य न्याय वाले कहेंगे कि सामान्य में भी तो सत आप बोल सकते हो, सामान्य अस्ति, सामान्य भी है, विशेष भी है, समवाय भी है। तो ये जितने भाव पदार्थ हैं वो सब में सत लग जाएगा। तो आपकी ये व्याख्या है सत्ता जाति की जो अनुगत प्रत्यय है इसलिए वहां सत है। तो जहां सत है, अगर वहां आपको सत्ता जाति माननी है तो अन्य में भी लग जाएंगे। तो ये लक्षण ठीक नहीं है, इसलिए अस्वर समान करके अथवा ऐसे बोलते हैं। अथवा प्राग भाव वृत्ति प्रतियोगिता भिन्न प्रतियोगिता संबंधेन ध्वंसं प्रति तादात्म्येन सत्तावच्छिन्नस्य कारणत्वम् इति नियमात् तादृश कारणता अवच्छेदकतया सत्ताया जातित्व सिद्धि ही। ये केवल वाक्य बड़ा है, सरल है बिल्कुल। पहले कुछ इसका साधारण सिद्धांत समझ लो। घट, वो पुस्तक में मत देखो, सुन लो। घट कहाँ रहता है? न्याय में कपाल में। वहां घट कहाँ है? कोई भी वस्तु कहाँ रहेगी? अपने उपादान कारण में, अथवा अपने
अवयव में। तो जैसे पट है, पट कहाँ रहेगा? उसके अवयव में, उसके अवयव है तंतु, तंतु से बना है इसलिए वो उसमें अवयव में रहेगा। तो उसका ध्वंस कहाँ होगा ये जब पूछते हैं, तो घट का जब ध्वंस होगा तो घटस्य ध्वंसः, घट ध्वंस जब हम शब्द प्रयोग करेंगे तो जो घट ध्वंस है वो ध्वंस स्वरूप संबंध से उसके उपादान कारण में रहेगा, उसके समवाय कारण में चला जाएगा। तो घट ध्वंस स्वरूप संबंध से कपाल में, क्योंकि अब वहां घट तो रहा नहीं, कि रह गया ध्वंस, तो कपाल में रह गया ऐसे। और जिसका ध्वंस हुआ उसको कहा जाएगा प्रतियोगी। तो प्रतियोगिता संबंध से घट में रहेगा, प्रतियोगिता संबंध से घट में और स्वरूप संबंध से कपाल में, ऐसे समझो। तो अब ये पंक्ति जो है उसको धीरे धीरे लगाओ। पहले प्राग भाव वृत्ति प्रतियोगिता भिन्न उसका छोड़ दो, उसके आगे का जो अंश है उसको देखो। प्रतियोगिता संबंधेन ध्वंसम प्रति तादात्म्येन सत्वावच्छिन्नस्य कारणत्वम्। सत्वावच्छिन्नस्य कारणत्वम् क्या कहते हैं? जो चीज द्रव्य गुण कर्म, ये तीन चीजें, क्योंकि हमको क्या कहना है, सत्ता जाति इन तीन में है, अन्य में नहीं है। तो पहला जो लक्षण बनाया था, केवल सत सत कहोगे तो अन्य में भी चला जाएगा, तो अभी हमको केवल तीन में लक्षण जाए ऐसे बताना। तो जो जन्य पदार्थ है, जिसकी जिसकी उत्पत्ति होगी, मतलब जो अनित्य है उनका ध्वंस होगा। जो जन्य है और जो अनित्य है उनका ध्वंस हो जाएगा। तो जिसका ध्वंस होगा द्रव्य गुण कर्म, केवल उतने लेने हैं। प्रतियोगिता संबंध है ना, तो द्रव्य गुण कर्म वहां प्रतियोगिता संबंध से आएंगे जब उनका ध्वंस होगा। ठीक है। ध्वंसम प्रति तादात्म्येन सत्वावच्छिन्नस्य, तो ध्वंस किसका होगा? जिसका अस्तित्व है उसका ध्वंस होगा। जो इसका अस्तित्व ही नहीं है उसका तो ध्वंस होगा नहीं, और जो नित्य है उसका भी ध्वंस नहीं होगा। तो नित्य चले गए और जो असद है वो भी चले गए, तो अब रह क्या गया? द्रव्य गुण कर्म जो जन्य है, उसमें ध्वंसम प्रति तादात्म्येन सत्वावच्छिन्नस्य कारणत्वम्। तो वहां अब कार्य कारणता संबंध बताते हैं कि वहां जो कारण रहेगा, सत्ता उसका कारण है। किसका कारण हम बता रहे हैं? हाँ, जो ध्वंस का कारण, ध्वंस किस में होगा? अनित्य में। जो जो अनित्य वस्तु है, मतलब जो जन्य है ऐसे। ठीक है। तो वहां ध्वंसम प्रति तादात्म्येन सत्वावच्छिन्नस्य कारणत्वम् इति नियमात्। जैसे घट है, घट का ध्वंस तादात्म्येन होगा सत्वावच्छिन्न से, सत्ता वहां तादात्म्य संबंध से होगी। जिस अनित्य वस्तु में सत्ता तादात्म्य संबंध से है उसका कभी न कभी ध्वंस होगा। तो ध्वंस हो जाएगा कार्य, सत्ता होगी कारण। ठीक है। इसलिए आगे देखो, तादृश कारणता अवच्छेदकतया सत्तायाः जातित्व सिद्धि। तो सत्ता की जो जाति होगी वो क्या होगी? कारणता का अवच्छेदक हो जाएगी। कारणता अवच्छेदकतया सत्तायाः जातित्व सिद्धि। थोड़ा इतना केवल समझ लो, कार्य और कारण, कार्यता रहेगी ध्वंस में, कारणता रहेगी
सत में, प्रतियोगिता संबंध से ध्वंस कार्य होगा, तादात्म्य संबंध से सत कारण होगा। किसमें? जन्य गुण द्रव्य कर्म में। जन्य द्रव्य जन्य गुण जन्य कर्म में प्रतियोगिता संबंध से ध्वंस कार्य होगा, तादात्म्य संबंध से सत उसका कारण होगा। अभी इतना रखो, पूरा विचार अगले पाठ में करेंगे फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।